हम ही है टीपू और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। अब भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब विक्रम, वाह। एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे विक्रम का। क्या बात है। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत। सुबह से आप अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, आपको रोज ये लगता होगा कि यकजहती खत्म हो गई है, एकता मर गई है। और मैं जब 3000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचता हूं और ये सुनता हूं कि अकोला में एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की का बलात्कार कर दिया, तो मुझे लगता है एकता मर गई है। लेकिन जब शाम के भोजन के समय अकोला का एक विधायक फोन पर यह कहते हुए सुनाई देता है कि दुष्कर्म जिसने भी किया हो, कोताही इसलिए मत बरतना कि वहां का विधायक एक मुसलमान है, तब मुझे लगता है एकता जिंदा। जिंदाबाद साजिद पठान। जब 12-1 बजे रात को किसी उस्मान सुल्तान या सलमान के घर के बाहर हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों के साथ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन तभी पड़ोस से कोई पांडे, कोई अग्रवाल, कोई तिवारी आकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है जिसमें हिम्मत है हमारे भाई को हाथ लगाकर दिखाए, तब लगता है एकता जिंदाबाद। बहुत अच्छे, अपूर्व। और जब कल शाम 35 वर्षों की प्रथा, 35 सालों की रिवायत को खत्म करने का पुरजोर प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी लाल बाग के राजा का जुलूस हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने रुकता है और टोपी और तिलक एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, तब मुझे लगता है एकता जिंदा है। जिंदाबाद। तो हफीज साहब, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने उर्दू के इतने बड़े खलीफाओं के सामने हिंदी के एक छोटे से विद्यार्थी को याद किया, और आपको चचा कहने का हक मांग रहा हूं, क्योंकि आपके छोटे साहबजादे ने जो मोहब्बतें आज दिन भर दिखाई हैं, कुर्बान जाऊं। इसलिए इकबाल साहब, अलीम भाई, इरफान भाई, जहां भी आप लोग हैं, मैं केवल 2 मिनट का वक्त चाहता हूं आपसे। और राशिद भाई, 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। आदरणीय, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। क्या कहने, वाह। तो बलिदानों की बुनियाद पे, कुर्बानियों की ईंटों पर जो इमारत बनी, हम 5 साल, 10 साल, 15 साल रहने वाली सत्ता को इजाजत दे दे कि उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दे, ये मुझे माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं है। मीर कबीर तुलसी की पाती, ये हाकिम का फरमान नहीं है। आपने आज क्या कराया है? मीर कबीर तुलसी की पाती, ये हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती, वैसा तो हिंदुस्तान नहीं। वाह, बहुत खूब। पाती हाकिम का फरमान नहीं है, दिल्ली जैसा दिखलाती, वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। अरे मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं हैं। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं। बहुत खूब, अपूर्व, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। एक बार इस्तकबाल करें दोस्तों अपूर्व का।
और मेरी ताईद इसलिए कीजिएगा, नौजवानों आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ अच्छे खासे मोहब्बत के शेर सुन रहे थे, अचानक मुल्क की बात क्यों होने लगी। तो मेरे नौजवान भाई जो भी यहाँ आए हो, इस ख्वाब के साथ कि इश्क के बीते हुए दिनों को याद करेंगे और चल रहे खेल में कुछ नया लेकर जाएंगे, मुझे माफ कीजिएगा, पर ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चिरागों को बेशक हवा दें, इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। क्या कहना? आग पीने दो जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है, और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया, जवानों के हाथों की उल्टी तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है टीपू और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे, और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब विक्रम, वाह। एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे विक्रम का, क्या बात है। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे, और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, हमारे बुजुर्गों को यहाँ से याद किया गया और मैं उसी रिवायत की डोर पकड़ना चाहता हूँ। इस मंच की, इन शायरों की, हफीज साहब की, पठान साहब की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। इस कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोक सभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, जालिम को एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। और अगर आप इस हालात के खिलाफ हैं तो यहां पर अब तक जिनके हाथ खामोश थे, नौजवानों आपसे शिकायत कर रहा हूं, क्योंकि आपकी कमजोर तालियां सच्चाई को कमजोर करेंगी। हमारे बड़ों को सूचित कीजिए, इन्हें सूचना दीजिए कि अगर ये लोग सोचते हैं कि आज जवानी का मतलब सिर्फ इतना है कि आधी रात को नाइट क्लब में हाथ में बियर की बोतलें लेकर कमर हिलाना, तो क्षमा करेंगे, ऐसा नहीं है। इकबाल साहब, खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत खूब।
क्या बात है, वाह। जितना इस्तकबाल किया जाए उतना कम है। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए। वाह, बहुत खूब। वही जवानी दौड़ रही है वाह, खून में हिंदुस्तान के। तोशनीवाल साहब, आज सुबह से आप मेरे साथ हैं और मेरे बसमत के प्यारे भाइयों, आप सुनिश्चित कर लीजिएगा इस बात को, एक हिंदी माँ का बेटा यहाँ है अपनी मौसी उर्दू के घर पे। आइए। अपूर्व, ये जो दादा ने आपके साथ किया, यही सब जज्बा सभी लोगों का है। सभी आपसे इतनी मोहब्बत और अकीदत रख रहे हैं क्योंकि आप दिल की बात कर रहे हैं। जिंदाबाद जी। मैं अपनी मौसी उर्दू के घर हूं तो इतना जानता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। वाह 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 वाह। हम उसी देश में हैं जहां 85 साल के बहादुर शाह जफर जब रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की, और जो उन्होंने कहा वो मेरे मुल्क में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। बहुत खूब। मतलूब भाई इस्तकबाल करते हुए बहुत कुछ। मतलूब भाई गेंद वाले। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उस लहजे में इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि मुनव्वर राना साहब ने ही कहा था, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता, हर रोज मरीज का नुस्खा नहीं बदला जाता। हम शायर हैं, सियासत हमें नहीं आती, हमसे चेहरा देख के लहजा नहीं बदला जाता। वाह 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 वाह। तो मैं वो लहजा कहां से लाऊं? लेकिन यहां पर ईमान मजमा अगर मेरे सामने बैठा है, कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले, तब भी नमाज कबूल होती है। बेशक बेशक। ये वही बलिदानी कौम है। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। क्या कहने, वाह। साजिद पठान साहब इस्तकबाल करते हुए। मोहतरम साजिद पठान साहब की सदारत में बेहद कामयाब और यादगार ये मुशायरा। और यहाँ से मंदिरों मस्जिद की एकता का संदेश इसलिए लेकर जाइएगा, 1857 में जब महारानी झांसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी तो मोर्चा संभाला था उनके सेनापति गौस खान ने। और जब गौस खान की तोपों की गर्जना कम हुई तो झांसी की रानी को लगा कि कहीं बाकियों की तरह गौस खान ने भी गद्दारी तो नहीं कर दी।
वो घोड़े पर सवार हुई, गौस खान के पास पहुंची और पूछी कि गौस खान, तुम्हारी तोपों ने आग बरसाना बंद क्यों कर दिया? गौस खान ने कहा, मल्लिकाए झांसी, मैं उस मोड़ पर आ गया हूं जहां दाईं तरफ राम का मंदिर है और बाईं तरफ एक बुजुर्ग की मजार है। मैं दाईं ओर से हमला करता हूं तो मंदिर नहीं बचेगा, बाईं ओर से करता हूं तो मजार को नुकसान हो सकता है। झांसी की रानी ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा, गौस खान, तुम मंदिर की तरफ से हमला करना शुरू कर दो, राम अपने मंदिर की रक्षा कर लेंगे, बुजुर्ग की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। हम उस देश में रहते हैं और उस देश को हमने बना क्या दिया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, हो सकता है आप मेरी बातों से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन मैंने बहुत बचपन में सुन लिया था, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और सच लिखने में जिस दिन भी कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का। पिछले 15 वर्षों की राजनीति याद कर लीजिएगा जी। मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद की दहलीज पे कत्ल स्वाभिमान का, टीके और टोपी में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं, दिखा हमें बस लहू का टीका, खूनी दस्तरखान दिखा, और इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा। वाह, क्या बात है विक्रम। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गए, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए, गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। लेकिन घबराइएगा मत, ये सरकारें 15 साल, 20 साल, 30 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान में रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिंदाबाद अपूर्व, जिंदाबाद। जोरदार तालियां सब लोग हाथ उठा के एक बार अपूर्व के लिए। अपूर्व भाई, आपके लिए एक शेर, यही रिश्ता मेरी कमाई है, यही रिश्ता मेरी कमाई है, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। जोरदार तालियां दोस्तों। साजिद पठान साहब यहाँ पीछे बैठे हैं, मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। अगर मैं ये 6 पंक्तियां न सुनाऊं तो बेमानी हो जाएगी, उनकी मौजूदगी का हक अदा नहीं होगा। और साहब, आपको हमने चचा कहा है तो मैं आपके कदमों में ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत है भाई। आज लोग कहते हैं टीपू सुल्तान कौन थे, टीपू सुल्तान ने देश के लिए किया क्या। 6 पंक्तियां हैं आपके इस छोटे से तालिबे इल्म के पास आज की शाम। इस्तकबाल भाई। जब मुल्क पूरा दहल रहा था गुलामी की जंजीरों में, कायरता की जंग लगी थी रजवाड़ों की शमशीरों में, तब झुलसा ताज पुतानी आई जिसके बारूद की चिंगारी से गोरी चमड़ी सिहर रही थी, जिसकी सिंग दहाड़ी से इस मिट्टी की तासीर है क्या, बुनियादी पहचान था वो, सिर्फ बाग नहीं था मैसूरी, शेरे हिंदुस्तान था।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, जी जी देखिए देखिए फिर से ये एक बार और सुना दें, एक बार तालियों से बोलिए एक बार। बहुत अच्छे, एक बार और भाई टीपू सुल्तान साहब की शान में। मैं आपके हुक्म पर सुना रहा हूं, उससे पहले एक निवेदन, एक इल्तिजा मेरी भी सुन लीजिए। हफीज साहब ने मुझे काफी मोटा लिफाफा दे दिया है, तो आप में से कोई भी अगर कुछ लाना चाहता है यहाँ, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ उतने की किताबें खरीद कर बच्चों में बांट दीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जब मुल्क हमारा दहल रहा था गुलामी की जंजीरों में, कायरता की जंग लगी थी रजवाड़ों की शमशीरों में, तब झुलसा ताज गुतानी आई जिसके बारूद की चिंगारी से गोरी चमड़ी सिहर रही थी, जिसकी सिंग दहाड़ी से इस मिट्टी की तासीर है क्या, बुनियादी पहचान था वो, सिर्फ बाघ नहीं था मैसूरी, शेरे हिंदुस्तान था। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो आज वक्त आ गया है हम उन बुजुर्गों को याद करें जिनके दम पर आज आप सीटियां बजा पा रहे हैं, नोट उड़ा पा रहे हैं, स्कूलों में जा पा रहे हैं, दफ्तरों में जा पा रहे हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। बहुत खूब। ये उनके दम पर है देश हमारा, ये किसी नेता के दम पर नहीं है, किसी दल के दम पर नहीं है। उसके बावजूद आज आपको आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त 1947 आधी रात 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन जिस आजादी की डोली को हम कुर्बानी के कंधों पर लेकर आए 2025 तक, वहां हुआ क्या? हमने वोट चोरी हो गए। वाह, वहां क्या हुआ? पठान साहब ने याद दिलाया, मैं आपको सुना रहा हूं। हमें क्यों चीखना पड़ता है, क्यों चिल्लाना पड़ता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे शायरी और गजल आहिस्ते पढ़ने का विषय है, मुलायम लहजे में कहना चाहिए, लेकिन चीखने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। तायीद कीजिए, आपकी कमजोर तालियां कविता को कमजोर करेंगी। वाह, ये पठान साहब ने याद दिलाया है, ये पंक्तियां मैं सुनाने नहीं वाला था, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा होती है। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है,
या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोक दिया किसान को बूढ़ी मां के नैनों का, जब आसन खो जाता है और सोने चोरी ना होते वोट चोरी हो जाता है, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा। जिंदाबाद अपूर्व जिंदाबाद, वाह। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब मैं कह रहा हूं तो ये गुस्ताखी कर सकता हूं, यहाँ मैं का मतलब सतलज राहत भी है, मैं का मतलब दुष्यंत कुमार भी है, मैं का मतलब दिनकर भी है, रसखान भी है, मैं का मतलब मुनव्वर राना भी है और राहत इंदौरी भी है। ये इस कलम की लड़ाई है, लड़ाई को साथ में आप बदलेंगे। मैंने कहा आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या? जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। बर्तन मांजते मर गई हमारे देश में, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। अरे जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने संसद भवन की चौखट पर। क्या सच्चाई बयान कर रहा है पूर्वा। और सच्चाई बयान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान संसद में 13 सांसद वो बैठते हैं जिन पर लूट अपहरण और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 7 सांसद वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने के आरोप लगे हैं और शर्म से नजरें झुक जाएंगी आपकी। 2 सांसद वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने के मुकदमे चल रहे हैं। हम बोलते हैं लोकतंत्र महान हो गया। मुझे माफ कीजिएगा, आप उसी मुल्क के बेटे हैं जहां जब आपकी मां का दामन उघेड़ने की कोशिश की गई तो भगत सिंह जैसे बेटों ने क्या किया। याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो। कोई तुम्हें ललकार लगाए, बाह चढ़ाना सीख लो। खादी की तुम शादी में ऐसा यार दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। वाह वाह। और ये बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे ही मुल्क की एक बेटी जब पहलगाम में धर्म पूछकर किसी का कत्ल किया जाता है, उसके बाद राजनीति के तेवर बदलते हैं और हमें ये लिखने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर कायर राजनीति ने अलग जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। वो वक्त था बस मुल्क के नाम रकीबों साथी साथ खड़े थे, हाथ का पंजा कमल का फूल साइकिल हाथी साथ खड़े थे। अरे लश्कर था जो तिरंगे वाला, जीत का जज्बा सहेजा था, हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। उसके बाद हमारी 2 बहनें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आती हैं और अपनी बात कहती हैं। मध्य प्रदेश का एक बदतमीज सांसद हमारी बहन सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का रिश्तेदार बता देता है।
सिर्फ इसलिए कि उसके नाम के आगे कुरैशी था। तो मैं क्या बोलूं, कैसे चीखूं, कैसे रोऊं, मेरे रोने का तरीका देखिएगा। और ये आंसू पोंछ सके तो आज बसमत मुझे बताए कि आपके खून में कितनी गर्मी शेष है। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विक्रम। जिसकी आप फरमाइश कर रहे हो वहां पर पहुंच जाता हूं सीधे सीधे। मैंने अब तक जो सुना, रशीद मियां एक बार फिर वो सुनना चाहते हैं, भारत चीख रहा है। जी मैं वही मैंने अब तक आपको जो सुनाया बसमत वालों, मुझे माफ कीजिएगा, उसमें शायरी के नाम पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब भी मैं जो सुना रहा हूं उसमें भी आपको शायरी के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक वादा जरूर कर रहा हूं और आपकी उपस्थिति में कर रहा हूं कि जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, सिर्फ एक रंग, एक सोच, एक धर्म, एक ध्वज, एक कौम का समर्थन होगा और वो कौम है कौमे हिंदुस्तान। अपना परिचय दे रहा हूं, बसमत आपका और मेरा दोनों का इम्तिहान है, उठाइएगा। मैं कौन हूं, क्या लिखता हूं, क्यों आया हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और किसी को यह न लग जाए कि यहां बस आया, चीख पुकार करके चला गया, कविता के नाम पर तो कुछ सुनाया नहीं इसने। एक मिनट अगर आप खामोश रहना चाहें खामोश रह सकते हैं, लेकिन साहब आप यहां बैठे हैं तो शायरी की हक अदाई भी हो जाए। आप अपने बच्चों को लाख पढ़ाइएगा कि हमें अहिंसात्मक रहना है, हथियार नहीं उठाना, ये नहीं करना, चरखे से हम लड़ सकते हैं, फला फला फला। लेकिन हमारी बहनें आप वहां बैठी हैं, इसी देश ने मणिपुर का मंजर भी देखा है, निर्भया भी देखा है और गुड़िया भी देखा है। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, ये यथार्थ है। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुने जवानी बसमत की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। अरे परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, चराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। और मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं बुर्का पहन करके, एक निवेदन करके आपका भाई जा रहा है, आंखों में अंगार भरो, हृदय को हथियार करो। जो हुआ है सर आज भी आपके क्षेत्र में, आंखों में अंगार भरो, हृदय को हथियार करो। गिद्धों से जो लड़ना है पंजों को तैयार करो।
क्या मैसेज है, वाह 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 वाह। गिद्धों से जो लड़ना है पंजों को तैयार करो। तो अंत में एक कसम उठाइए, भूल जाइएगा आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन है। कांग्रेस का गमछा पहन कर आए हैं या भाजपा का साफा बांध के आए हैं, शिवसेना के तीर चलाते हैं या किसी अन्य दल के हाथी पर सवार होते हैं। भूल जाइएगा आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। भूल जाइएगा कि आप गिरजाघर में मोमबत्ती जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। इंसान होने के नाते और मादरे वतन की मिट्टी से मोहब्बत के नाते एक कसम उठाइए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। वाह, अच्छा लगा, कुछ लोगों तक बात पहुंची। चाहे आसा राम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। बहुत खूब। क्योंकि मेरे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुस करके 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई के कब्रिस्तान के उन खुद्दार रखवालों से जो गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। क्या कहना है, वाह। मुसलमानों की पहचान तब होती है जब राजस्थान से अशोक चारण ये बतलाते हैं कि अजमेर शरीफ के दरगाह के दीवान ने हमले के बाद कह दिया था कि जिन लोगों ने हमला बोला अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। क्या कहना है, वाह। इस देश में मुसलमानों की पहचान तब होती है जब साइकिल पर कलपुर्जे लाद लाद कर बिखरी जुल्फों वाला वो फकीर अब्दुल कलाम आपके मुल्क को परमाणु शक्ति बना के खड़ा कर देता है कि आजाद अमेरिका को भी आंख दिखा सकते हैं। जिंदाबाद अपूर्व, जिंदाबाद। और तब सच की ताईद कीजिएगा, हम ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में खड़े हैं और एक साथ खड़े हैं, लेकिन अगर हमारी सेनाओं को हुक्म 7 समंदर पार से मिलने लगे तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। क्या बात है। ये विश्व गुरु का दुनिया को संदेश नहीं है मोदी जी। वाह। मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, समर्थन का साहस आप करेंगे। ये विश्व गुरु का दुनिया को संदेश नहीं है मोदी जी। लाल किला ही पूरा भारत देश नहीं है मोदी जी। ये विश्व गुरु का दुनिया को संदेश नहीं है मोदी जी। लाल किला ही पूरा भारत देश नहीं है मोदी जी। क्या सीने में राणा का तेवर शेष नहीं है मोदी जी। अमरीकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी। सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, और सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार। वाह, जिंदाबाद। बहुत कुछ दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां अपूर्व के लिए। एक बार खड़े होके आप लोग हाथ, बहुत खूब। ये मोहब्बत है।